त्यायन। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया है। चुनाव के आखिरी चरण के लिए 1 जून को 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। आखिरी चरण में कुल 904 उम्मीदवार मैदान में रहेंगे। 1 जून को उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़ और झारखंड के संसदीय क्षेत्रों में मतदान होना है। 1 जून को झारखंड की 3 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसमें राजमहल, गोड्डा और दुमका लोकसभा सीट है। झारखंड से आखिरी चरण में 52 उम्मीदवार मैदान में हैं, जहां गोड्डा और दुमका सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। वहीं राजमहल की एकमात्र सीट लगातार 2 बार से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कब्जे में रही है। गोड्डा में बीजेपी के टिकट पर 2 बार सांसद रहे निशिकांत दुबे की टक्कर कांग्रेस के प्रदीप यादव से है, तो राजमहल में बीजेपी प्रत्याशी ताला मरांडी जेएमएम के विजय हांसदा को चुनौती दे रहे हैं। दुमका सीट पर शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में है। उनका मुकाबला जेएमएम के पुराने नेता नलिन सोरेन से है। आपका 30 मई को आपका गोड्डा, राजमहल, दुमका में कैंपेन एंड हो जाएगी। उसके बाद वहाँ कोई भी पॉलिटिकल फंक्शनरी है बाहर से वहाँ गया हुआ मतलब अपने क्षेत्र छोड़कर उसी क्षेत्र छोड़कर बाहर आ जाना है। इसी का थोड़ा सा हम लोग वोटर का असेस कर लेंगे। यहाँ पर 29.2% ऑफ वोटर है वो 30 का एज का नीचे है। ये ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी के बोल सकते हैं इसमें। यहाँ पर 18 एज ग्रुप में 2.02 लाख है। 2029 में 13.5 धीरे-धीरे से 18 एज ग्रुप में 2.02 लाख वोटर है। 29 में 13.55 लाख वोटर है। राजमहल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में महिला वोटर पुरुष वोटर से थोड़ा सा ज्यादा है। झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर 1 जून को चुनाव होना है। आज से सभी क्षेत्रों में प्रचार प्रसार थम गए हैं। संथाल परगना की तीनों सीटों पर सभी राजनीतिक दलों ने जमकर प्रचार किया। प्रचार प्रसार खत्म होने के बाद रांची लौटी जेएमएम नेता कल्पना सोरेन ने कहा कि संथाल परगना से जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और झारखंड की 14 में 14 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाने वाली हैं। उन्होंने कहा कि अब संथाल परगना में सिर्फ वहां की जनता की चलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि 1 जून वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में हम लोग शामिल होने वाले हैं। 1 तारीख की मीटिंग है और इंडिया गठबंधन की हमारी मीटिंग है, तो उसमें हमको अपनी भागीदारी जिस तरीके से हम लोगों ने चुनाव के साथ में भी हो तो मीटिंग का बुलावा आया है तो वहाँ जरूर जाना। अच्छा, कल्पना जी संथाल गई थी आप, कैसा वहाँ माहौल लगा, रिस्पांस कैसा मिला लोगों की ओर से? बस अब मैं क्या बताऊँ, संथाल परगना में अब किसी की नहीं चलेगी। हमारी आदिवासी मूलवासी हमारे संथाल परगना के सभी लोगों की चलने वाली है। लोकसभा चुनाव का रण अंतिम चरण में है। इसके साथ ही जीत के दावे भी जोर शोर से किए जा रहे हैं। जेएमएम प्रवक्ता तनुज खत्री ने दावा किया है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन के घटक दल दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने वाले हैं। अंतिम चरण का मतदान बीजेपी की विदाई तय कर देगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा का कहना है कि जनता बीजेपी को नकार चुकी है। संथाल की तीनों सीटों पर बीजेपी की हार तय है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव दावा कर रहे हैं कि संथाल की तीनों सीटों समेत राज्य की सभी 14 सीटें एनडीए के खाते में आएंगी। देखिए, निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडिया गठबंधन और हमारे जो आदरणीय श्रीमती कल्पना सोरेन जी का जो चुनावी प्रचार हो रहा है, आप देख रहे हैं कि जनता मंच तक पहुंच जा रही है। इस तरीके का प्यार उमड़ करके आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को रोड पर, गली पर रोड शो करना पड़ रहा है। तो इसी से समझ सकते हैं कि जनता किसके साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। और निश्चित रूप से 4 जून को इंडिया गठबंधन दिल्ली आ रहा है। 3 लोकसभा सीटों पे चुनाव संपन्न होने जा रहा है और उस 3 लोकसभा सीटों में 1 लोकसभा हमारा है, इंडिया अलायंस का था। लेकिन इस बार जनता बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को संथाल परगना में नकारने का काम किया। एक तो बड़बोलेपन सांसद से जनता परेशान है। आप देखें जनता किस प्रकार उनका विरोध कर रही है, स्वयं विरोध कर रही है। तो हमें यह लगता है कि संथाल परगना का तीनों सीट
इंडिया अलायंस भारी मतों से जीतने का काम करेगा और संथाल परगना में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। देखिए, उस क्षेत्र में तो हमारा दबदबा पहले से है। 3 सीटों में 2 सीटों पर हम काबिज हैं। दुमका हमारी सीट है जो तथाकथित रूप से इनका गढ़ हुआ करता था। गोड्डा तो हम बहुत बड़े मार्जिन से जीते थे और राजमहल हम ज़रूर हारे थे, लेकिन पिछले 5 वर्षों से हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता, मंडल और ज़िला स्तर के कार्यकर्ताओं ने बहुत अथक प्रयास किया है। हमें पूरी उम्मीद है कि राजमहल में हम बड़ी जीत हासिल करेंगे और संथाल में झारखंड की तरह क्लीन स्वीप होगा। तो जो 14-0 का लक्ष्य है उसमें संथाल की तीनों सीट को भी आप जोड़ लें। इस बार राजमहल भी हमारे खाते में आएगा, हमारी झोली में आएगा और जो जनता का उत्साह है वो स्पष्ट कर रहा है कि इस बार मोदी पे जनता को, देश को विश्वास है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर संथाल परगना में घुसपैठ का मुद्दा उठाया। दुमका में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि घुसपैठियों के कारण पाकुड़, साहिबगंज जिले से आदिवासियों के गांव उजड़ रहे हैं। अब वहां के आदिवासियों को लग रहा है कि एकमात्र बीजेपी ही है जो उन लोगों को बचा सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य की मौजूदा सरकार ने 4 साल में ऐसा कोई काम नहीं किया जो लोग उनकी तारीफ कर सकें। हेमंत सोरेन को साजिश के तहत जेल भेजने के जेएमएम के आरोप पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कोर्ट के आदेश से उन्हें जेल भेजा गया है। आज से 2 साल पहले हमने हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखकर खनन से लेकर जमीन के बारे में आगाह किया था। उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और नतीजा सबके सामने है। बल्कि उल्टे यहाँ हुआ कि उन लोगों का अस्तित्व ही आज खतरे में पड़ गया इस सरकार में। और अधिक खास करके जो घुसपैठियों को लेकर के उनको जिस प्रकार से संरक्षण दिया गया, जिस प्रकार से उनको बढ़ाया गया है, आज भी अगर साहेबगंज और पाकुड़ के इलाका जाएंगे तो कई गांव खदानों के कारण, घुसपैठियों के कारण अब वहाँ से ट्राइबल माने संथाल या पहाड़िया अब धीरे धीरे वहाँ से उजड़ रहे हैं। 1 जून को इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक बुलाई गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में ये बैठक बुलाई है। चंपाई सोरेन 1 जून की सुबह दिल्ली रवाना होंगे। सीएम के दौरे के बारे में जेएमएम प्रवक्ता तनुज खत्री ने जानकारी दी। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ने का काम किया और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इंडिया गठबंधन का एक पार्ट है और आने वाले समय में जो भी इंडिया गठबंधन की बैठकें होंगी, मजबूती से झारखंड मुक्ति मोर्चा उसमें शामिल होगा और झारखंड भी आने वाले समय में अपना नेतृत्व देने का काम करेगा। चुनाव खत्म हो रहे हैं, अंतिम चरण का चुनाव 1 तारीख को है और जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जुमला देने का काम किया, हम समझते हैं कि देश की जनता ने उसका जवाब दिया है और देश का प्यार, लोगों का प्यार मत के फॉर्मेट में किस प्रकार से इंडिया गठबंधन को मिला है, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो बैठक होगी आने वाले देश की दिशा